कथा की भूमिका। हिंदू धर्म में वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में देवउठनी एकादशी का विशेष स्थान है। इसे प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव जागरण एकादशी भी कहा जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह वही समय होता है जब देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि सभी मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं, क्योंकि स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। पौराणिक कथा। एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा में है तब तक कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होगा। अतः उचित समय आने पर हमें स्वयं जाकर भगवान को जगाना होगा। समय बीता, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन सभी देवता, ऋषि मुनि, देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति करते हुए भजन गाया। उठो देवा, जगो गोविंदा, जगो जग के पालनहार, बिना तेरे जग में ना कोई उद्धार। देवी लक्ष्मी ने भी अपने कोमल हाथों से भगवान के चरण दबाते हुए मधुर स्वर में कहा, हे नाथ, अब जागिए। आपके बिना संसार का कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। अब आपके भक्त आपकी प्रतीक्षा में है। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, हे देवगण, मैं जागृत हुआ हूँ। अब से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाएं। तुलसी विवाह की कथा। देवउठनी एकादशी का सबसे प्रमुख कार्य तुलसी विवाह है। कथा के अनुसार एक समय असुर राज जालंधर अपनी पत्नी तुलसी के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अजेय था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का वध किया। जब तुलसी को यह जांच हुआ कि उनके पति का वध स्वयं विष्णु ने उनके रूप में छल से किया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, तुम भी पत्थर के बन जाओगे। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, माता, आपका यह शाप भी कल्याणकारी होगा। आप तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ पूजित होंगी। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को आपका और मेरा विवाह होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया और तुलसी जी से विवाह किया। तभी से इस दिन तुलसी विवाह का अनुष्ठान किया जाता है। देवउठनी एकादशी का महत्व। 1. शुभ कार्यों का प्रारंभ। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, यज्ञ, व्रत आदि सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। 2. मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और जागरण करके व्रत का संकल्प ले, घर में भगवान विष्णु और तुलसी जी का सुंदर मंडप बनाए, दीपक जलाए और फूल, धूप, चावल और तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी विवाह के समय यह मंत्र बोले, ओम तुलस्याय नमः, ओम शालिग्रामाय नमः। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करें। देवउठनी एकादशी का संदेश। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब भगवान जागते हैं तो संसार में शुभता लौटती है। जीवन में जब भी अंधकार और ठहराव हो, याद रखो, प्रभु का जागरण आने ही वाला है।